और अगली खबर उनके लिए, हुक्काम हुक्मरान देख लें, किसान अभी भी परेशान है। टीकमगढ़ में खाद के लिए किसान भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से किसान कतारों में लगा है। आपका पेट भरने के लिए फसल भी तो उगानी है उस बेचारे को। खाद वितरण केंद्र के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। किसानों का कहना है कि 3 दिन से वो लाइनों में लग रहे हैं, 3 दिन से लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन अब तक खाद नहीं मिली। लगाइए इन नेताओं को एक बार लाइन में, लगाइए इन अफसरों को एक बार कतार में, तब ये समझेंगे इन कतारों की जरूरत क्या है। मार्केट में मूल्य से अधिक दाम पर खाद मिल रहा है। नेताओं से पूछा जाता है कि खाद की तो कहीं कोई कमी नहीं है, डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं है। अफसरों से पूछा जाता है, कह रहे सब व्यवस्थाएं टाइट हैं, मामला एकदम ठीक चल रहा है। फिर ये किसान कौन है, क्या एक्टिंग करने पहुंच रहे हैं? खाद नहीं का सुबह से आज मिली लेन लंबाई पे लगी है। कितने दिन से आ रहे थे? हाँ 3-4 दिन हो गए। अच्छा, सोसाइटी पे मिल रही खाद के? हाँ सोसाइटी पे गए थे। अच्छा, कहाँ है सोसाइटी पे? वो तो आज नहीं है ही नहीं है बिल्कुल। तो का दिक्कत परेशानी है, का कारण से परेशानी है? भीड़ के कारण मिले जी भाई एक जगह बटा खाद नहीं मिल पा बिल्कुल। कितने दिन से परेशान है? 5 दिन से परेशान है। खेत सूख गए हमारे, 2 खेत हैरान लगी। अच्छा, कितने दिन से आ रहे? 5 दिन से आ रहा सब, 5 दिन से खेत 2 हैरान लगे हमारे। खाद के काज लाइन में लगे रहे, पीछे से टोकन बढ़ गए आगे वाले। हम 3 दिन ही से परेशान है। कितने दिन से आ रहे खाद? 3 दिन से आ रहे हैं और खाद नहीं मिल पा रही। हाँ वो पहले नंबर लग जा लाइन में। टीकमगढ़ से सहयोगी राजीव रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जवाब मिल रहा है? 3 दिन से किसान तो खाली हाथ है, जिम्मेदारों के पास कोई जवाब है? देखिए, किसानों का इस समय बड़ा ही समय अमूल्य रहता है, क्योंकि खेती का समय है और किसानों ने पानी देकर खेतों में पानी दे दिया है। अब बोनी का वक्त आ गया है। इसको लेकर किसान खाद के लिए अब जद्दोजहद कर रहे हैं और सुबह 4 बजे से लाइनों में जाकर खड़े हो जाते हैं और देर शाम तक लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पाता है। और कई किसान तो 3-3 दिन से रोज आ रहे हैं और लाइनों में दिन भर खड़े होते हैं और फिर शाम को उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है और मायूसी हाथ ही लौटती है, क्योंकि खाद वितरण में जो लापरवाही की जा रही है, अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही की जा रही है और खाद वितरण केंद्र सीमित बनाए गए हैं, जिससे किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। पहले जो सोसाइटियों पर खाद बेचा जाता था और बिकता था, वहां से किसान आसानी से खरीद लेते थे। गांव के पास ही किसानों को खाद मिलने की सुविधा हो जाती थी, लेकिन अब जो शहरी और ब्लॉक स्तर पर केंद्र बनाए गए हों, वहां जाकर किसानों को दिन भर लाइनों में लगा रहना पड़ता है और जिसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पाता है। और क्योंकि किसानों को इस समय खाद सबसे कीमती चीज हो जाती है और किसानों के लिए खाद सबसे पहली प्राथमिकता होती है, और ऐसे में जब किसानों को समय पर खाद नहीं मिलेगा तो वो बोनी नहीं कर पाएंगे और जिससे उनकी फसल उगाने में भी उनको दिक्कत आएगी। तो किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी इन दोनों खाद को लेकर हो रही है और खाद की किल्लत झेलनी पड़ रही है और बाजारों में जो खाद बिक रहा है वो मूल्य से अधिक दामों पर बेचा जा रहा है, जिससे किसान परेशान है, क्योंकि बाजार में भी ये विरोधाभास नहीं है राजीव कि सरकारी केंद्रों पर खाद मिल नहीं रहा और मुनाफाखोरों के पास पूरा स्टॉक बना हुआ है? ये भी बताएं कि दिक्कत डीएपी की है या यूरिया की है? राजीव देखिए, डीएपी खाद और यूरिया खाद जो अधिकारियों से हमारी बात हुई थी तो वो सरकारी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में भंडारण है, लेकिन जो भंडारण तो जरूर है लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो व्यवस्था है, बांटने की व्यवस्था है, वो चरमराई हुई है और जो काउंटर हैं वो सीमित बनाए गए हैं, तो जिसके कारण किसानों को की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और सुबह से लेकर देर शाम तक किसानों को लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और फिर जब शाम हो जाती है तो खाली हाथ घर मायूस लौट रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 200 किसानों को ही टोकन दिए जाते हैं और 500 किसान लाइनों में खड़े होते हैं, तो 300 किसानों को वापस लौटना पड़ता है, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। दूसरी बात यह है कि जो बाजार में प्राइवेट दुकानें हैं उन पे मूल्य से अधिक दामों पर बेचा जा रहा है, तो किसान सरकारी केंद्रों पर लाइनों में खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राजीव इस अपडेट के लिए। टीकमगढ़ से सहयोगी राजीव विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अंबिकापुर लिए चलेंगे। अतिक्रमण पर वन विभाग का बड़ा एक्शन, बेजा कब्जा हटा दिया।